नमस्कार दोस्तों, साहित्य सुरभि चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का शीर्षक है रुक जा राजकुमारी। तो आइए सुनते हैं। राजकुमारी, यह नाम उसे किसने दिया पता नहीं। धन दौलत से तो नहीं, पर रंग रूप में तो किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। उसके जन्म के कुछ ही सालों बाद माँ का किसी अज्ञात बीमारी के कारण निधन हो गया। पिता ही उसकी देखभाल करते। पंडित रघुनाथ शास्त्री ने गांव के बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया था, सो उन्होंने राजकुमारी को भी अपनी विद्यार्थी मंडली में शामिल कर लिया। उन्हें राजकुमारी से विशेष स्नेह था। भला कैसे न होता, वह थी भी तो इतनी विलक्षण बुद्धि की। समय अपनी गति से बीतता गया। वह विवाह योग्य हो गई। उसके सौंदर्य और गुणों के कारण पिता को योग्य वर खोजने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कन्यादान कर वह चारों धाम की यात्रा पर निकल गए। ससुराल में राजकुमारी के दिन भी सुखपूर्वक बीत रहे थे। अच्छी खासी खेती बाड़ी थी। एक बार गांव में अकाल पड़ा। खाने के लिए अनाज की किल्लत होने लगी, तो उसके पति ने निश्चय किया कि क्यों न नौकरी के लिए शहर चले जाएं, और वह शहर चले गए। छुट्टी मिलने पर घर आते और शहर से चिट्ठी पत्री अक्सर भेजा करते थे। समय बीतता रहा, परंतु राजकुमारी की गोद सूनी ही रही। मातृत्व का सुख जैसे उसके नसीब में था ही नहीं। ससुराल में भी उसे ताने मिलते। पास पड़ोस की औरतें उसे हिकारत से देखती। अपने बहुओं और पोते पोतियों को उससे दूर रहने की हिदायत देती। राजकुमारी के पति ने तो जैसे उसका त्याग ही कर दिया था। ना ही वह घर आता और ना ही उसकी कोई खोज खबर लेता। रोज रोज के ताने सुनते सुनते उसकी मानसिक दशा विच्छिन्न हो गई थी। सास ने तो आज सारी हदों को पार करते हुए कह दिया, तेरे कारण ही हमारा बेटा हमसे दूर हो गया। मर क्यों नहीं जाती कहीं जाकर अभागी। इस ताने को सुनकर आज जैसे उसके सारे सद्गुण व्यर्थ हो गए थे। असह्य वेदना के साथ वह घर से निकल पड़ी। अंधेरी तूफानी रात के सन्नाटे को चीरती वह बेतहासा बढ़ती जा रही थी। मुक्ति की छटपटाहट इतनी तीव्र थी कि रास्ते के कंकर पत्थर भी उसका रास्ता रोकने में असमर्थ थे। तभी उसे उस निर्जन में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह ज्यों-ज्यों बढ़ती जा रही थी, आवाज़ उसके कानों को भेदती जा रही थी। अचानक उसका आंचल किसी कटीली झाड़ी में फंस गया। वह ज्यों ही उसे अलग करने गई, उसकी दृष्टि एक नन्हे से बालक पर पड़ी। बेपरवाह सी वह बढ़ने ही जा रही थी कि अंतर्मन ने उसे झकझोरा, रुक जा राजकुमारी, रुक जा। जिस मातृत्व सुख के लिए तू अब तक तड़पी, प्रताड़ित हुई, उसे छोड़कर कैसे जा सकती है। नियति ने तो ये सारे प्रकरण जैसे तुम्हें आज यह सुख देने के लिए ही रचा है। रुक जा राजकुमारी, उठा ले बालक को अपनी गोद में, दे दे अपने आंचल की छांव। राजकुमारी ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर अनंत यात्रा को निकल गई। उसे भी नहीं मालूम था कि वह कहाँ जा रही है। उसे बस जीने का एक सहारा मिला और उस अनाथ बच्चे को माँ का आंचल। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।